तो आज हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। केमिकल फार्मूला होता है AS2O3। मेंटल जनरल्स देखते हैं हम इसका। द डिस्पोजिशन इज़ डिप्रेसिंग, मेलेंकोलिक, डिस्पेयरिंग, इनडिफरेंट। तो बहुत ही ज़्यादा जो डिप्रेशन में जाने वाले, मेलेंकोलिक मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड, डिस्पेयरिंग मतलब उनको कोई भी जो है वो उम्मीद नहीं रहती, बहुत ज़्यादा निराशाजनक टाइप के पर्सन्स। इनडिफरेंट होते हैं मतलब उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, उस वाली कंडीशन वैसा डिस्पोजिशन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसका। बी एंशियस, फियरफुल, रेस्टलेस, फुल ऑफ एंग्विश। तो बहुत ही ज़्यादा एंशियस, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी रहती है उनके में, फियरफुल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और हमेशा मतलब चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर, इरिटेबल रहते हैं। इरिटेबल, सेंसिटिव, पीविश, ईजिली वेक्स्ड। तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल पेशेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और मतलब आसानी से उनको गुस्सा आ जाता है। द ग्रेटर द सफरिंग, द ग्रेटर द एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। तो बहुत जितना जितना ज़्यादा उनको सफरिंग होगा उतने ज़्यादा वो एंग्विश मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा करेंगे और उतने ज़्यादा रेस्टलेस होंगे और उन्हें डेथ का फियर होगा। मेंटली रेस्टलेस बट फिज़िकली टू वीक टू मूव। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस होते हैं पर बहुत इतना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना वो कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, मतलब कोई भी एक प्लेस पे वो आराम से नहीं रह सकते हैं। चेंजिंग प्लेसेस कंटिन्यूअली, लगातार वो प्लेस जो है वो चेंज करते रहते हैं। वॉन्ट्स टू बी मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर, और वो चाहते हैं कि मतलब वो एक बेड से दूसरे बेड में मूव करना चाहते हैं। एंड लाइज नाउ हियर नाउ देयर, और कभी यहाँ लेटना चाहते हैं, कभी वहाँ लेटना चाहते हैं, इतने ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। एंशियस, फियर ऑफ डेथ, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको इतना ज़्यादा डर होता है मरने का कि इसको लेके बहुत एंजाइटी रहती है मन में। थिंग्स इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मेडिसिन लेना बेकार है। इज़ इनक्योरेबल, मतलब उनकी जो डिज़ीज़ है ना वो इनक्योरेबल है, वो ठीक नहीं हो सकती। इज श्योरली गोइंग टू डाई, और वो निश्चित ही रूप से मरने वाले हैं। ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन, जब वो और जब वो अकेले रहते हैं ना तब उन्हें डेथ का और भी ज़्यादा डर लगता है। ऑन गोइंग टू बेड, या फिर जब वो सोने जाते हैं बेड पे तब उनको डेथ होने का डर लगता है। अटैक्स ऑफ एंजाइटी एट नाइट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, तो रात में उनको इतना ज़्यादा एंजाइटी का अटैक आता है कि वो मतलब उनको बेड से उठना पड़ता है। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, तो उनको आधी रात के बाद में जो है उनको एग्रावेशन होता है। टीदिंग चिल्ड्रेन आर पेल, मतलब जो बच्चे जिनका दांत निकल रहे होते हैं ना उनको वो पेल होते हैं। वीक, फ्रेटफुल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। एंड वॉन्ट्स टू बी कैरीड रैपिडली, और वो चाहते हैं कि उनको कोई लेके मतलब टहलता रहे या फिर तेज़ी से गोद में लेके उनको ऐसे मूव कराए। फिजिकल जनरल्स, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विद रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्सेस, फेंटिंग, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है उनके, और उनका जो वाइटल फोर्स होता है वो तेज़ी से मतलब सिंक कर रहा होता है और वो जैसे फेंटिंग की कंडीशन आ जाती है। बर्निंग पेन्स, द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर, तो उनके पे जो पेन होता है ना वो बर्निंग टाइप से होता है। जिस पार्ट पे मतलब जो पार्ट अफेक्टेड होता है ना वो एकदम इतना ज़्यादा बर्न करता है जैसे आग की तरह जलता है। एज इफ़ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू पार्ट्स, तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब गरम कोयला जो है ना वो उस पार्ट पे लगा दिया गया हो। लाइक एंथ्रासिनम, एम्लुरेशन बाय हीट, और इनको ना हीट से ही आराम भी मिलता है। हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन, मतलब गरम ड्रिंक्स के और गरम एप्लीकेशन से ही इनको रिलीफ भी होता है बर्निंग पेन में। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड, इनको जो है ना वो खाने का मतलब स्मेल तक बर्दाश्त नहीं होता है या फिर वो खाने को देख के भी इनको दिक्कत बढ़ जाती है। लाइक कॉल्चिकम और सीपिया। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, इनको ना कोल्ड वाटर की बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। ड्रिंक्स ऑफन, बार बार मतलब पानी पीते हैं, बट लिटिल एट अ टाइम, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, एक बार में थोड़ा सा पानी पीते हैं, लाइक सिप करके।
ईट्स सेल्डम बट मच, मतलब थोड़ा सा ही खाते हैं ना, उससे उनका पेट भर जाता है। रैपिड इमेशिएशन, बहुत ही तेज़ी से इनको जो बॉडी में इमेशिएशन होता है। विथ कोल्ड स्वेट एंड ग्रेट डेबिलिटी, और उसके साथ ठंडा पसीना आता है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। ऑफ अफेक्टेड पार्ट मेरेस्मस, जो पार्ट अफेक्टेड होता है उसमें तेज़ी से इमेशिएशन होता है और मेरेस्मस होता है। लाइक इसमें ट्यूबरकुलाइनम और वेरेट्रम। एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एग्जर्शन, थोड़ा सा भी वो जब एग्जर्शन करते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एग्जॉशन इज़ नॉट फेल्ड बाय द पेशेंट लाइंग स्टिल, लेकिन जब वो पेशेंट आराम से लेटा रहता है ना, स्थिर होके, तब उसे जो एग्जॉशन है वो फील नहीं होता है। व्हेन ही मूव्स ही सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ सो वीक, जब वो पेशेंट मूव करता है ना, तब वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। सिम्टम्स जनरली वर्स फ्रॉम 1 to 2 PM और फिर 12 to 2 AM, तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो आधी रात या फिर दोपहर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एग्रावेट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बैड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम डिकेड फूड और एनिमल मैटर, तो जो भी अगर उन्होंने कुछ खाना जो ख़राब हो गया हो या फिर कुछ भी ऐसे सड़ा मतलब मीट वगैरह खा लिया हो, तो उसकी वजह से इनमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। विदर बाई इनोकुलेशन और ऑल्फेक्शन और इंजेक्शन, या तो फिर इनोकुलेट किया गया हो कोई डिकेड एनिमल मैटर, या फिर कुछ मतलब सूंघ लिया हो या फिर खा लिया हो, तो उसकी वजह से जो है इनको दिक्कत हो जाती है। ऐसे इससे ये फूड पॉइजनिंग के केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली, तो इनकी जो दिक्कतें होती हैं ना, वो हर साल लौटती हैं और हर साल वापस आती हैं। लाइक कार्बोवेज, लैकेसिस, सल्फर और थुजा। इसका जीआईटी देखते हैं हम। बर्निंग थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिज़ायर टू ड्रिंक, इनको ना बहुत ही ज़्यादा बर्निंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बट कोई मतलब पानी पीने की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। द स्टमक डज नॉट सीम टू टॉलरेट, तो ऐसा लगता है कि उनका जो स्टमक है ना, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज इट कैन नॉट एसिमिलेट, क्योंकि वो उसे एसिमिलेट नहीं कर सकता, उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कोल्ड वाटर लाइज लाइक अ स्टोन इन द स्टमक, तो जो ठंडा पानी होता है ना, वो पेट में जैसे पत्थर की तरह पड़ा रहता है। इट इज़ वांटेड बट ही कैन नॉट और डेयर नॉट ड्रिंक इट, तो वो मतलब चाहता तो है पीना, लेकिन वो पी नहीं सकता, उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता है पीने की। गैस्ट्रिक ड्रेंजमेंट्स, मतलब उनके जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रॉपर होता है। आफ्टर कोल्ड फ्रूट्स, आइसक्रीम, आइस वाटर, सॉर बियर, बैड सॉसेज, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्ट्रॉन्ग चीज़, तो इनमें ना पेट से मतलब गैस्ट्रिक ड्रेंजमेंट हो जाता है। कोल्ड फ्रूट लेने के बाद, ठंडा कोई फ्रूट लेने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, ठंडा पानी के पीने के बाद, या फिर खट्टी बियर हो उसके बाद, या फिर कोई बैड सॉसेज हो उसके, एल्कोहलिक ड्रिंक से, स्ट्रॉन्ग चीज़ से इनके पेट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, तो इनको खाने या फिर पीने के बाद में जो है वो दस्त लग जाता है। स्टूल स्कैंटी, बहुत ही स्टूल जो होता है बहुत कम मात्रा में पास होता है। डार्क कलर्ड ऑफेंसिव, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर होता है और ऑफेंसिव होता है, बहुत बदबूदार होता है। एंड वेदर स्मॉल और लार्ज फॉलोड बाई ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, तो चाहे वो थोड़ी मात्रा में पास हो या फिर ज़्यादा, पर प्रोस्ट्रेशन जो है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टूल पास करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। हेमोरॉइड्स विथ स्टिचिंग पेन व्हेन वॉकिंग और सिटिंग, तो जो हेमोरॉइड्स होते हैं अगर इसमें ना, उसमें क्या होता है, स्टिचिंग पेन होता है जब भी वो पेशेंट या तो चलता है या फिर बैठता है। तो नॉट एट स्टूल, लेकिन जब वो स्टूल पास करता है ना, तब उसे पेन नहीं होता। प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, तो वो उसको जो हेमोरॉइड्स का पेन होता है वो उसको बैठने और सोने से प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है या फिर दिक्कत करता है। बर्निंग पेन, जो इसमें पेन होता है वो बर्निंग टाइप का पेन होता है। एग्रावेटेड बाय हीट फिशर्स मेक वॉइडिंग यूरिन डिफ़िकल्ट, तो जो इसका बर्निंग पेन होता है ना हेमोरॉइड्स का, वो गर्म से मतलब हीट से एग्रावेट करता है।
फिशर्स जो होते हैं ना वो यूरिन पास कर, जब इसमें फिशर होता है तो वो यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी कॉज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एस्थमेटिक मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड। तो इसमें जो पेशेंट जो सांस लेता है ना वो एस्थमेटिक होता है, मतलब अस्थमा वाला टाइप का होता है, मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड। तो उसको या तो बैठना पड़ता है या फिर आगे झुकना पड़ता है सांस लेने के लिए। स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट, तो उसको रात में आधी रात को उसे मतलब बिस्तर से उठना पड़ता है। स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, स्पेशली खास करके रात को 12 बजे। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, तो उसको जो है ना वो मतलब लेटने से डरता है, कहीं उसको सफोकेट ना हो जाए, उसको डर लगता है इस चीज़ का। अटैक्स लाइक क्रूप इंस्टीड ऑफ यूजुअल अर्टिकेरिया, तो उसको ना मतलब क्रूप के बजाय मतलब खांसी आने के बजाय उसे मतलब अर्टिकेरिया का अटैक आता है। स्किन देखते हैं हम इसका। एनासार्का, स्किन पेल वैक्सी अर्थ कलर्ड। एनासार्का होता है कि जनरलाइज्ड मतलब ईडिमा हो जाता है बॉडी में, स्किन जो होती है पेल हो जाती है, वैक्सी रहती है और अर्दी कलर्ड रहती है, लाइक एसिटिक एसिड। आगे देखें हम स्किन का पॉइंट। स्किन ड्राई स्कैली कोल्ड ब्लू एंड रिंकल, तो स्किन जो होती है ना वो ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। स्कैली मतलब कुछ वो पपड़ी जैसे निकलता है, कोल्ड होता है, ब्लू होता है और रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं स्किन पे। विथ कोल्ड क्लैमी पर्सपायरेशन, जिसमें कि ठंडा और बहुत ज़्यादा मतलब पर्सपायरेशन होता है, पसीना निकलता है। लाइक पार्चमेंट वाइट पेस्टी ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग पेन, तो वाइट मतलब पार्चमेंट की तरह से स्किन पे रहता है और वाइट और पेस्टी ब्लैक वेसिकल्स होते हैं जिनमें बर्निंग पेन होता है। मोडेलिटीज़ देखेंगे हम इसका। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, तो उनको रात में मतलब आधी रात को एग्रावेशन होता है, उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। 1 to 2 AM और PM, मतलब आधी रात को या फिर दोपहर में इनकी दिक्कतें जो है वो एग्रावेट करती हैं। फ्रॉम कोल्ड, ठंड की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड हॉट फूड, मतलब या तो कुछ ठंडा खा लें या फिर पी लें तो इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड और विद द हेड लो, या तो वो जिधर मतलब उनको प्रॉब्लम है उसी साइड से लेट जाए या फिर हेड जो है वो नीचे करके लेट जाए, तब भी इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एम्बुलेशन कैसे होता है इनको। फ्रॉम हीट इन जनरल, तो वैसे तो उनको नॉर्मली जनरली जो है वो हीट से आराम मिलता है। रिवर्स ऑफ सिकेल, जैसे कि सिकेल कॉर में इसका रिवर्स होता है, उनकी कंप्लेंट्स जो है वो हीट से एग्रावेट करती हैं। एक्सेप्ट हेडेक, तो हेडेक को छोड़ के, क्योंकि हेडेक में इनको कोल्ड से रिलीफ आता है। विच इज़ टेम्परली एमलिरेटेड बाई कोल्ड बाथिंग, जो कि जिसमें कि मतलब वो बहुत ही कम टाइम के लिए टेम्पररी बेसिस पे कोल्ड मतलब ठंडे पानी से नहाने से हेडेक में आराम मिलता है। लाइक स्पाइजीलिया। बर्निंग पेन एमलिरेटेड बाय हीट, तो जो इनमें बर्निंग पेन होता है ना वो कोल्ड से मतलब हीट जो होता है वो हीट से आराम मिलता है उनमें और कोल्ड से दिक्कत होती है। रिलेशन देखते हैं हम इसका। कॉम्प्लीमेंट्री टू एलोसेल कार्बोवेज फॉस्फोरस पायरोजेनम। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ इन एलिमेंट्स फ्रॉम च्यूइंग टोबैको, तो आर्सेनिक जब कोई तंबाकू चबाने की वजह से जो दिक्कतें आती है ना उसमें आर्सेनिक को हम सोच सकते हैं, या फिर अल्कोहल पीने के बाद में जो दिक्कतें होती है उसमें सी बाथिंग में सॉसेज पॉइजनिंग या फिर सॉस की वजह से जो पॉइजनिंग हो उसकी वजह से उसमें सोच सकते हैं। डेसेटिंग वुंड्स एंड एंथ्रेक्स पॉइजन, या तो कोई मतलब घाव की वजह से डिसेक्शन की वजह से जो घाव होता है उसमें और एंथ्रेक्स पॉइजनिंग हो गई है उसमें। स्टिंग ऑफ विनेमस इंसेक्ट, या फिर कोई जो जहरीला इंसेक्ट है उसके स्टिंग के बाद में जो कंप्लेंट्स होती है ना उसमें हम आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।